डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। वजाइनल डिस्चार्ज को ही हम ल्यूकेरिया कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, या आमतौर पर कुछ लोग इसे सफ़ेद पानी आना भी कहते हैं। और यह दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, ये हमेशा एबनॉर्मल होता है, ये ज़्यादातर नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ टिपिकल चेंजेस के कारण होता है। इस टाइम फ्लूइड के कलर में, स्मेल में, उसके कंसिस्टेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं। ओवुलेशन या जिस दिन अंडा निकलता है उसके 1 या 2 दिन पहले इसमें एक चेंजेस आता है जो कि एग वाइट की तरह दिखता है, जो कि स्टिची होता है, स्टिचुअल होता है। ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के टाइम और प्रेगनेंसी के बाद भी होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम भी ये डिस्चार्ज होता है। ये जो डिस्चार्ज होता है नॉर्मल होता है। और नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज डेड सेल और बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब अगर इसमें चेंजेस आने लगे, जैसे कि स्मेल में चेंजेस आ जाए, कलर में चेंजेस आ जाए, तब मानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा फंगल इन्फेक्शन, तीसरा मुख्य कारण प्रोटोजोआ पैरासाइट इन्फेक्शन। यदि बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन व प्रोटोजोआ में भी स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलते हैं। अब इनके कारण देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो कारण है वो वजाइना में गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण होता है। मतलब बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। गुड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस। अब बैलेंस बिगड़ता क्यों है? तो जैसे वजाइना में या योनि में कुछ डिफरेंट सॉप, साबुन या महंगे परफ्यूम स्प्रे करने से, हाइजीन ना मेंटेन रखने से, मतलब साफ़ सफाई ना करने के कारण ये समस्याएं होने लगती हैं। डिस्चार्ज वाइट या ग्रे कलर का हो सकता है। इसमें एक तरह की दुर्गंध आती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर योनि के आसपास के एरिया में ज़्यादा रेडनेस या लालिमा नहीं रहती और खुजली भी नहीं चलती। अभी तक बात हुई बैक्टीरियल वजाइनोसिस, यानी योनि में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है। अब बात करते हैं बाल्बो वजाइनल कैंडियासिस यानी वजाइनल फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो इसका मुख्य कारण इम्यूनिटी का कमज़ोर होना है। अब इम्यूनिटी शुगर लेवल के बढ़ने से या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से या एंटीबायोटिक्स लेने से, एस्टेरॉइड लेने से कमज़ोर हो सकती है, जिससे वजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब वजाइनल फंगल इन्फेक्शन के जो खास लक्षण हैं, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वह दही के जैसा या फटे दूध की तरह होता है, जिसे कर्डी डिस्चार्ज कहते हैं। इसमें दुर्गंध ज़्यादा नहीं रहती पर खुजली बहुत ज़्यादा चलती है। सेक्स के टाइम पर फीमेल पार्टनर को पेन यानी दर्द बहुत ज़्यादा होता है और पेशाब करते समय योनि के बाहरी भाग में जलन हो सकती है। ये सब कुछ हो सकता है वजाइनल फंगल इन्फेक्शन होने पर। अब हम बात करते हैं ट्राइकोमोनियासिस के बारे में, यानी वजाइनल प्रोटोजोआ पैरासाइट। इसका स्पेसिफिक फीचर डिस्चार्ज ही होता है। इसका मेन कारण हाइजीन होता है। अगर हाइजीन अच्छा नहीं रहता तब ये होता है। इसमें डिस्चार्ज का कलर पीला होता है। इसमें झाग तथा दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है तथा इसमें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम यानी सेक्स करते समय महिला पार्टनर को ज़्यादा दर्द हो सकता है तथा इरिटेशन, ईचिंग व हल्की फुल्की रेडनेस आ सकती है। इसकी एक खास बात जो इसको बैक्टीरियल तथा फंगल इन्फेक्शन से अलग बनाती है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिट, यानी महिला पार्टनर से पुरुष पार्टनर तक भी ये फैल सकती है। इसके इस फीचर को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब बात करें इसके इलाज की, तो इलाज के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे डिस्चार्ज का पीएच टेस्टिंग, डिस्चार्ज का कल्चर टेस्ट, KOH माउंट आदि। पर समस्या ये है कि जिन लेडी को ये प्रॉब्लम हुई है वो कई बार डॉक्टर के पास जाने से व किसी को बताने से कतराती हैं। फिर भी हिम्मत करके डॉक्टर के पास गई भी तो खुलकर बताने से हिचकिचाती हैं और टेस्टिंग के लिए डिस्चार्ज की ज़रूरत होती है तो मांगने पर कई दफ़ा मना कर देती हैं। तब इस टाइम पर सिम्टम्स व पेशेंट की हिस्ट्री पूछकर ही ट्रीटमेंट या इलाज करना होता है। इस समय जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या प्रोटोजोआ पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ है या दोनों हुआ है, उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल 400 mg की टेबलेट सुबह शाम 7 दिन तक
खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, जिसे फ्लैजिल 400 mg के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर महिला रोगी को मेट्रोनिडाजोल से एलर्जी है या आप अपनी चॉइस से नहीं दे रहे हैं तो इसकी जगह क्लिंडामाइसिन 300 mg टेबलेट या टिनिडाजोल 400 mg की टेबलेट 5 दिन तक सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अब यदि प्रेगनेंसी के समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो गया तब मेट्रोनिडाजोल 400 mg की टेबलेट व क्लिंडामाइसिन 300 mg की टेबलेट 5 दिन तक सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान टिनिडाजोल बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ये सेफ़ नहीं है। ये बैक्टीरिया तथा परजीवी के कारण होने वाले वजाइनल डिस्चार्ज का कंप्लीट ट्रीटमेंट था। अब देख लेते हैं वल्वोवजाइनल कैंडिडियासिस यानी फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाले वजाइनल डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट। इस समय फ्लूकोनाजोल 150 mg की टेबलेट सप्ताह में 3 यानी एक दिन छोड़कर लेने की सलाह दी जाती है। या फिर यदि पेशेंट महिला वजाइना के अंदर टेबलेट रखने के लिए तैयार हो जाती है तब 100 mg की क्लोट्रिमाजोल टेबलेट दिन में एक बार 7 दिन तक वजाइना के अंदर रखने की सलाह दी जाती है। वजाइनल टेबलेट ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कंपैरेटिवली ओरल टेबलेट, तो इन दोनों में से एक टेबलेट दे सकते हैं, चाहे आप क्लोट्रिमाजोल दें या फ्लूकोनाजोल। अब यदि प्रेग्नेंट वुमेन को फंगल इन्फेक्शन के कारण वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो इस समय फ्लूकोनाजोल बिल्कुल सेफ़ नहीं होता, इसलिए क्लोट्रिमाजोल 100 mg की वजाइनल टेबलेट 7 दिन तक वजाइना यानी योनि के अंदर रखने की सलाह दी जाती है। ये रहा वजाइनल डिस्चार्ज का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब यदि महिला टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाती है और आप कल्चर टेस्ट करवाते हैं, कल्चर टेस्ट कराने पर यदि क्लाइमेडिया निजीरिया बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो ये सर्विक्स व फैलोपियन ट्यूब तक इन्फेक्शन फैला सकते हैं। यदि कल्चर टेस्ट कराने पर निजेरिया गोनोरिया पाए जाते हैं तब इसको ठीक करने के लिए सिफेक्जिम 400 mg की एक टेबलेट दी जाती है तथा क्लाइमेडिया का इन्फेक्शन होने पर एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की टेबलेट सुबह शाम एक टेबलेट सिर्फ 2 दिन तक ही दी जाती है। बात करें इसके प्रिवेंशन या बचाव की तो इस समय सेंटेड स्प्रे, सेंटेड सॉप या कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया व बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। दूसरा, आपको हाइजीन मेंटेन रखना होता है, यानी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है। इसके लिए पानी को हल्का गर्म करके अपने वजाइना को धुल सकते हैं या फिर धुलने के लिए वी वॉश का यूज कर सकते हैं। तीसरा, आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी वजाइना के आसपास का एरिया सूखा होना चाहिए। इसके लिए आप अंडरगारमेंट या अंडरवियर कॉटन का पहन सकते हैं। अब ओवरऑल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। यदि महिला टेस्ट नहीं करवा रही है, साथ ही अपने साइन और सिम्टम्स भी नहीं बता रही है, उस समय जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें डॉक्टर की पहली चॉइस होती है फास्ट 3 किट, क्योंकि इसमें फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन तथा सैक्निडाजोल तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें कि फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है जो फंगस में सुरक्षात्मक आवरण बनाने की प्रक्रिया को रोककर काम करता है, और एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो वाइटल फंक्शन के लिए बैक्टीरिया हेतु आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोककर बैक्टीरियल वृद्धि को रोकता है। साथ ही सैक्निडाजोल भी एक एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण कारक बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर उन्हें मार देता है। बात करें इसको लेने के तरीके की तो फ्लूकोनाजोल को ब्रेकफास्ट के बाद तथा एजिथ्रोमाइसिन को लंच के बाद और सैक्निडाजोल को रात में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसको एक घंटे के अंतर में भी ले सकते हैं, जिससे आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। आज के इस वीडियो में आपने जाना फाइट डिस्चार्ज अर्थात ल्यूकेरिया का कंप्लीट ट्रीटमेंट। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हूं आपका होस्ट अंकित अग्रवाल, आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। जय हिंद।